एक बार नारद जी चले भैया, घूम रहे थे श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, नारायण का जाप करते हुए चले जा रहे थे नारद जी। और संयोग से उनको कुछ खेल करने की बात सूझी। वो पहुंच गए मैया पार्वती के यहाँ। पार्वती जी ने कहा, नारद जल्द इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया लड्डू बनाया। नारद जी पहुंचे, कहा अरे माँ के हाथ का लड्डू तो बहुत अच्छा होगा। अब माँ ने जब लड्डू खिला दिया, लड्डू को खाते हैं, कैसा लगा माँ? माँ पूछ रही है कैसा लगा? तो नारद जी कहते हैं अब नारद को तो खेल करना है, और स्त्रियों में सबसे बड़ी ये ईर्ष्या बहुत करती है। और कहीं कहीं तो हमने सत्संग में देखा है, बस ये देखने आती है कि हमसे अच्छी साड़ी किसी और ने तो नहीं पहन रखी है, नहीं घर जाकर वहीं से झंझट शुरू। ईर्ष्या स्त्रियों में और पुरुष में संघर्ष, बात बात में झगड़ा शुरू। यहां भले नहीं होता होगा, लेकिन पुरुष की प्रकृति है संघर्ष के, वो कहीं झुकना नहीं जानता। पुरुष गणित ज्यादा लगाता है, इसीलिए बात बात पर उलझ जाते हैं। और स्त्रियों में थोड़ा ईर्ष्या रहता है, वो हमसे बढ़िया तो नहीं, हमसे ज्यादा तो नहीं। और बस माताओं जब पहुंचे, नारद को करना क्या था ये बता दिया, लड्डू तेरे बहुत अच्छे हैं मैया, लेकिन क्या बतावें जो स्वाद मैया अनसुईया के लड्डू में थे ना, ये तुम्हारे में मिल ही नहीं रहे। ये अनसुईया कौन है भाई? आपको नहीं पता? पूरी दुनिया जिसके नाम की माला फेर रही है, बहुत बड़ी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली मैया अनसुईया है। पार्वती जी ने कहा मुझसे भी ज्यादा है। अरे आप तो कुछ भी नहीं हो, कह के चल पड़े। यही बैर की बीज बोकर नारद निकल जाते हैं। अब वहां ही नहीं रुके, गए मैया सरस्वती के पास, उनसे भी यही किया। फिर लक्ष्मी मैया के पास, अरे नारद आओ, संत आए हैं, बहुत खुश हो जाती। कुछ प्रसादी दी, कुछ भोजन बनाकर पवाया। कैसा है नारद, सब ठीक तो है ना? स्त्रियों का स्वभाव होता है, जब बनाती हैं भोजन ना तो पूछती रहती, अच्छा तो बना है ना, ठीक तो बन, नमक उमक सब अच्छा है ना? अब पूछ लिया मैया, लक्ष्मी ने पूछा। अब लक्ष्मी के हाथ का भोजन क्या पूछो, लेकिन नारद मैया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन, और ये लेकिन किंतु परंतु जहां आ जाए समझ जाना बात कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या? अरे मैया धरती लोक में जैसे अनसुईया मैया के भोजन का स्वाद है, तुम्हारे भोजन में वो स्वाद नहीं है। अब ये सुन करके तो इतना, ये अनसुईया कौन? अरे वो पातिव्रत, उनके जैसा कौन धारण कर सकता है? मुझसे भी ज्यादा आप कुछ भी नहीं हो, कह करके वहां से निकल पड़े। और ये जो बैर की बीज बो दी है नारद ने, वहां से चलते बने। इस तीनों देवियों ने आपस में मंत्रणा की। जब तीनों देवता आए, मुंह भुला कर बैठ गई। और स्त्री चाहे ना तो कुछ भी कर सकती। स्त्री चाहे तो अधर्मी पति को भी धर्म से जोड़ सकती है, और धार्मिक व्यक्ति को भी अपनी तरीके से जो चाहे वो करा सकती है। अब तीनों देवता जब आए, क्या हो गया? तीनों देवियां नाराज। कहा अनसुईया को जानते हो? हाँ जानते। जाओ उसके पातिव्रत धर्म को खंडित कर दो। प्रभु ने समझाया, तीनों देवियों ने कहा अगर नहीं गए तो हम भोजन प्रसादी त्याग देंगे। अब देवता करें क्या? आखिर तीनों देवियों की बात को मानकर देवियों जैसे ही धरती पर आए, अनसुईया मैया के द्वार पर दस्तक दिया। देवी उस समय अकेली थी, अत्रि ऋषि नहीं थे वहां पर। जैसे द्वार खोला, तीन देवता आज भिक्षुक के वेश में आए। भिक्षाम देहि माई, हे माई भिक्षा लाओ भिक्षा। दौड़ कर गई भिक्षा लाने। तो कहते हम ऐसे नहीं, हम निर्वस्त्र होकर भिक्षा लेते, विवस्त्र होकर हमें भिक्षा दो। देवी को समझ में आ गया कि ये कोई चाल है, ये कोई खेल है। अगर मैं इनको यहाँ से भगाती हूँ, यहाँ से हटाती हूँ, तो आए हुए अतिथि का अनादर करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, तो आए हुए भगवान का अनादर करना भी ठीक नहीं है। सनातन धर्म के लोग कभी अतिथि का अनादर नहीं करते। और अगर मैं विवस्त्र होकर, कोई सवाल ही नहीं, मेरा पातिव्रत धर्म चला जाएगा, मैं क्या करूं? बहुत चिंता में पड़ गई। और उसके बाद मैया ने लिया जल हाथ में और लेकर के मंत्र को अभिमंत्रित किया। और मैया ने जैसे मंत्र को अभिमंत्रित किया,
और लेकर तीनों देवताओं के ऊपर बस फेंका और ये कहकर फेंका कि भाई अगर हमने मन से, वाणी से, कर्म से अपने पति के अतिरिक्त कभी स्वप्न में भी किसी का दर्शन ना किया हो तो ये तीनों जो आए हैं ना वो 6-6 महीने के बच्चे बन जाए। और जैसे ही कह के फेंका ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए। तो ऐसी है मैया अनसुईया, अद्भुत है। सती जी के सामने नष्ट हुई कामना। अब नारद जी घूमे फिरे आए, जब 6-6 महीने के बच्चे बनकर ये झूल रहे हैं ना, नारद जी आके बड़ा हंसते थे, बहुत खुश हो जाते थे। और इसके बाद ऐसे तो बिना पूछे भी स्वर्ग लोग टहलते रहते थे, लेकिन अब जानबूझ के नहीं जाते। महीनों बीत गए, तीनों देवियां इंतजार कर रही कि हमारे पति देव लौटेंगे कब। और एक दिन जानबूझ के नारद दूर से, ऐसे तो बिना बुलाए आते थे, अब बुलाने पर भी नहीं आ रहे। तीनों देवियां कह रही नारद आज अच्छा बनाए हैं, आज भोजन पवाएंगे, अब तो आ जाओ। नारद जी कहते हमारे पास टाइम नहीं है, जानबूझ के। एक दिन आ ही गए, देवियों ने कहा क्या बताऊं, हमारे पति देव गए हैं, महीनों बीत गया, लौटे नहीं, जानते हो कहाँ है? नारद ने कहा सुनो, अभी तो जन्म हुआ है, अभी इंतजार करो, तब विवाह के योग्य होंगे तब बताएंगे आपको। जन्म हुआ है, इतने छोटे बन गए। कहा चुपचाप जाकर आप तीनों देवियां पहले अनसुईया मैया से माफी मांगो, तब जाकर के आपके पति देव आपको मिलेंगे। जब तीनों देवियों को पता चला, हे भगवान बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, तीनों देवियां भी सामान्य स्त्री का रूप धारण कर कर धरती लोक आती हैं। द्वार पर दस्तक दिया, अनसुईया जी ने द्वार खोला। कौन? अरे माँ हम तो तुम्हारी बहुएं हैं। बहू कहां से आ गई? बेटे 6 महीने के और 6-6 फीट की बहू कहां से आ रही? आश्चर्य हुआ। माँ हम आपकी बहू हैं, आज के बाद कभी किसी पातिव्रत धारण करने वाली स्त्री की परीक्षा नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। तीनों देवियां माफी मांग रही हैं। तो अनसुईया जी ने कहा ठीक है, जाओ जाकर ले लो अपने अपने पति को। अब दौड़ कर जा रही हैं, कौन पहचाने कि हमारे कौन है इसमें। लक्ष्मी जी शंकर भगवान को गोद उठा ले रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। इसके बाद करते क्या, तीनों देवियां वापस चरणों में गिरी हैं अनसुईया मैया के, मैया क्षमा कर दो, कभी नहीं करेंगे, ये जैसे थे ना वैसे कर दो। आज के बाद किसी पतिव्रत धारण करने वाली पतिव्रता स्त्री की परीक्षा नहीं करेंगे। जैसे कहा दया आ गई। अनसुईया मैया ने पुनः जल हाथ में लिया और अनसुईया मैया ने कहा कि अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का दर्शन ना किया हो तो ये जैसे थे तीनों देवता वैसे बन जाए। जैसे कह के जल को छिड़का, वापस तीनों देवता अपने रूप में आ गए। बोलो राधे राधे। ये है भारत की स्त्रियों में ताकत। तीनों देवता अपने और देवियों के साथ चले।